Hello everyone. In the last class, we were discussing about solubility. Okay, I hope you people have understood what is solubility. And in the last class, we were discussing about solubility of solids in liquid. Today, we will discuss about solubility of gases in liquid. Okay, and there is one of the most important law related to solubility of gases in liquid is there. We will discuss about that also. So we'll start with our topic of today is solubility of gases in liquid. ओके तो भाई इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि गैसेस जो है वो लिक्विड में सोल्यूबल होती है। उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है वो एक एग्जांपल है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड का। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। सो what are the factors which affect the solubility of gases in liquid? We will discuss about these. Okay, so factors कौन कौन से हो सकते हैं भाई? हमने लास्ट टाइम factors जो है वो डिस्कस करे थे किसके केस में? factors affecting the solubility of solids in liquid. Today we will discuss about factors affecting the solubility of gases in liquid. Okay, so factors अफेक्टिंग भाई सबसे पहला फैक्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वैसे ही हमारे पास रहेगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सो भी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट में बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जो आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट हैं वो एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो करते हैं। वो जो रूल है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। सो जो रूल फॉलो होता है यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट में वो है लाइक डिसॉल्व लाइक का, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वैसा ही रहेगा। ओके अब भाई इसमें कोई आज से चेंजेस है नहीं। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अगर कोई पोलर गैस है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये चीज़ें हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा बेटा? तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा ये मैंने आपको बहुत लास्ट टाइम बताया था कि सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करने पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, लेकिन गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसको हम लोग हेनरी लॉ भी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग एक बहुत सिंपल चीज़ कंसिडर करते हैं। अभी लेट्स से वी हैव अ पर्टिकुलर वेसल, हमने एक बर्तन लिया हुआ है, दैट्स अ सिंपल बीकर लिया हुआ है हमने, और उस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, एक लिक्विड लिया हुआ है। ओके, दिस इज अ लिक्विड, और हम लोगों ने ऊपर इसमें ली हुई है अभी गैस। तो गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो कुछ ऐसे हैं। ओके, तो ये जो गैसेस के पार्टिकल हैं इनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने यहाँ पे एक प्रेशर के लिए पिस्टन लगाया हुआ है भाई, तो मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक, प्रेशर अप्लाई करने पे गैसेस जो पहले लिक्विड में डिसॉल्व हो रही थी वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी? सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी? भाई अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाता हूँ तो जो पार्टिकल्स है गैसेस के उनके बीच में जो स्पेस था वो कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स जो गैस के थे वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। और ये एक साइंटिस्ट थे हेनरी, जिन्होंने ये लॉ दिया, हेनरी लॉ, कि अगर हम कोई भी लिक्विड लेते हैं और उसके अंदर गैस को सॉल्युबल करते हैं तो जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। तो
हमारे पास क्या होगा भाई, बाई अप्लाइंग प्रेशर सिचुएशन क्या आ जाएगी, प्रेशर अप्लाई करने पे ये जो आपके पास था, ऐसे मान लिया कि पिस्टन आ जाता है, तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के थे और जो गैस के थे ऐसे, वो एक दूसरे में भी इंटरमिक्स हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी भी। तो हम लोग दोबारा यहाँ आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम एक सिंपल लॉ बोलते हैं भी, जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ क्या था, हेनरीज लॉ था कि द solubility of a gas, the solubility of a gas increases with increase in pressure। तो हम भाई अगर प्रेशर लगाते हैं तो solubility of a gas in liquid लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। गैस की solubility लिक्विड के अंदर बढ़ती जाती है अगर हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो। ओके, नाउ द थिंग इज कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास जो गैस मैंने ली है उसका मोल फ्रैक्शन है x, ठीक है, x क्या है भाई, जो गैस हमने ली है उसका मोल फ्रैक्शन, ओके। और जो प्रेशर है गैस का उसको मैं कंसिडर करता हूँ p, जो गैस हमने ली है। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस और the partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of a gas in vapor phase। vapor phase में जितने ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन रहेंगे उतना ही उसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा, या फिर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिज़ोल्व हो रहे हैं लिक्विड में वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो मैं इसे लिख देता हूँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस a gas dissolve in a liquid is directly proportional to mole fraction of gas। तो भी मेरे पास ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये क्या बन जाएगा, दैट P इज इक्वल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH लिखता हूँ, KH यहाँ पे है हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है बेटा, KH है हेनरीज कांस्टेंट, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी किसकी, हेनरी लॉ की। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं हेनरी लॉ के लिए, से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं मैं हेनरी लॉ के लिए, तो मेरे पास क्या रहेगा, या इफ आई प्लॉट ए ग्राफ फॉर हेनरी लॉ, किस किस के बीच में प्लॉट करना है भाई हमें, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और जिसका स्लोप क्या रहेगा, जिसका स्लोप क्या रहेगा भाई, KH रहेगा। हेनरी कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट रहता है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, लेकिन नेचर ऑफ गैस पे हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है बेटा, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।
भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लो की क्या क्या एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहली और सबसे सिंपल एप्लीकेशन जो है भाई हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है इन कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और इन सोडा वाटर बॉटल। क्या होता है, सोडा बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे फिल करते हैं ताकि जो सोल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज़्यादा हो जाए। ठीक है भाई, सबसे पहली क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस in soda bottle or cold drink bottle. Will increase with increase in प्रेशर। मतलब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में ज़्यादा होती जाती है। अब एक और चीज़ है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे सोडा वाटर बोतल में गैस को फिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इसीलिए जिस टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब जिस टाइम हम सेक करके कोल्ड ड्रिंक बोतल को ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर इनसाइड बोतल ज़्यादा होता है, आउटसाइड बोतल कम होता है। इसीलिए वो एकदम से बाहर आ जाती है, क्योंकि जो गैसेस हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, जिसको हम प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जो सेकंड एप्लीकेशन है हेनरी लो की वो है भाई स्कूबा डाइविंग में। अब स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, स्कूबा डाइविंग क्या होती है, स्कूबा डाइविंग होती है भाई जो डाइवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं ओशियंस में, ठीक है, उनको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। और स्कूबा डाइविंग में हम लोग एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं अभी जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो किस में है हेनरी लो की, वो है स्कूबा डाइविंग। अब बेटा स्कूबा डाइविंग क्या होती है, बहुत सारे पर्सन जो है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डेप्थ तक या फिर बहुत नीचे तक ओशियंस में जाते हैं। हाँ बेटा एक जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास ये एक ऐसे ओशियन है, अगर कोई भी स्कूबा डाइवर है और वो डेप्थ में जा रहा है तो नीचे जाता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे जैसे क्या इंक्रीज होती है अभी, डेप्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे गहराई में जाता है स्कूबा डाइवर वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से जो स्कूबा डाइवर का ब्लड है उसके अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी हमने हेनरी ला पढ़ा। और जैसे ही स्कूबा डाइवर वापस सरफेस पे आएगा वैसे ही क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी है वो कम होने की कोशिश करेगी, और जैसे ही सोल्युबिलिटी कम होगी वैसे ही जो वेन्स हैं स्कूबा डाइवर की उसके अंदर बैंड्स जनरेट हो जाते हैं। दिस इज अ मेडिकल सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज बैंड्स। और वो बैंड्स जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर स्कूबा डाइवर्स। इसीलिए स्कूबा डाइवर्स का जो पर्टिकुलर सिलेंडर होता है भाई, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर लिक्विड हीलियम, उसके अंदर हीलियम गैसेस और नाइट्रोजन गैसेस को फिल किया जाता है, नॉट लिक्विड हीलियम, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को फिल किया जाता है। ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी कि स्कूबा डाइविंग में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं किसको, हेनरीज लॉ को, ताकि हम जो सोल्युबिलिटी है ब्लड में डिफरेंट गैसेस की उसको ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अल्टरेशन ना होने पाए उसमें। ठीक है, जो थर्ड एप्लीकेशन है बेटा हमारे पास वो है हायर एल्टीट्यूड पे। से फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन क्लाइंबर है वो हायर एल्टीट्यूड पे जाता है तो हायर एल्टीट्यूड पे जो गैसेस का प्रेशर है वो कम होता है, इसीलिए हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन गैस भी बहुत कम होती है।
प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो भी कम है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जिस टाइम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर ऑक्सीजन कम मिले तो उसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। So these are the three applications of what? These are three applications of Henry's law. So this is about Henry law, all about Henry law that we have to know about it. ठीक है, तो ये हमारे पास हेनरी लॉ था भी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो सोल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी, फिर हमने उसकी 3 एप्लीकेशंस पढ़ी। एक तो हमारे पास किस में यूज़ होता है अभी, एक हमारे पास कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में यूज़ होता है, दूसरा हमारे पास स्कूबा डाइविंग में यूज़ होता है, और तीसरा हायर एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर होता है ऑक्सीजन गैस का, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है भी, बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारे लोगों में, जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, या फिर किसी एक पर्सन ने रूम हीटर को जला के रखे किसी पर्टिकुलर रूम में, जो बिल्कुल बंद रूम है जहाँ से ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो उस केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है और उस पर्सन को सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस सिचुएशन को भी हम एनोक्सिया ही बोलते हैं। ओके, लोअर availability or low availability of oxygen. Okay, now we will discuss about our next topic, that is vapor pressure. Okay, we'll discuss about this particular topic, vapor pressure of liquid solution, in our next lecture. Okay, thank you so much for your time.